नेक्स्ट मेथड है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अभी तक हमने सारे मेथड्स में सीखा कि हम एक ही बार डिफरेंशिएशन कर रहे थे। अभी तक एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो dy बाई डी एक्स आता था। ये y दे रखा है, एक बार डिफरेंशिएशन करके dy बाई डी एक्स आता है। फिर जो dy बाई डी एक्स आया है, जैसे y इक्वल टू मान लेते हैं x पावर 4 है, तो dy बाई डी एक्स एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो 4x पावर 3 आता है। अब अगर इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव, और उसको लिखते हैं डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू, ऐसे पढ़ते हैं इसको, डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू। तो 4 इंटू, अब एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, तो इसको होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार और करेंगे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा डी थ्री बाई अपॉन डी एक्स क्यूब, और ये होगा 12 पहले से है और एक्स स्क्वायर का 2x। एक बार और करेंगे तो फोर्थ ऑर्डर का मिलेगा, वो हो जाएगा 24x का 1। तो ये इनको बोलते हैं हायर ऑर्डर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके n तक कर सकते हैं। तो जब एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स आता है, एक बार और कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स का तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू आएगा, फिर उसका कर देंगे तो डी थ्री वाई, ऐसे n टाइम्स कर देंगे तो डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन आएगा। कभी कभी डी वाई बाई डी एक्स को y1 लिखते हैं, तो फिर सेकंड डेरिवेटिव को y2, थर्ड को y3, ऐसे करके n तक yn, या फिर फर्स्ट ऑर्डर को y डैश, तो सेकंड को y डबल डैश, ट्रिपल डैश, तो n टाइम्स। फिर यहाँ पे कैपिटल डी भी कभी कभी मिलता है, बहुत कम केसेस में मिलता है, पहले 3 ज़्यादा मिलेंगे, स्पेशली बीच वाले 2 ज़्यादा मिलते हैं, देखिए ये लास्ट वाला बहुत रेयर केसेस में। तो कंसेप्ट ये है कि एक बार डिफरेंशिएशन करने से डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर का आता है, 2 बार करने से सेकंड ऑर्डर का, ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसको बोलते हैं, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये थर्ड ऑर्डर, और ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो अब इसके जैसे क्वेश्चंस कुछ देखते हैं। फर्स्ट है फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। इसका हमको सेकंड ऑर्डर ही चाहिए, तो पहले जो दे रखा है उसको y मानो, एक्स क्यूब 7x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 9, फिर एक बार डिफरेंशिएशन किया तो डी वाई बाई डी एक्स आया, एक्स क्यूब का 3x स्क्वेयर प्लस 7x स्क्वेयर का 14x माइनस 2, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। और एक बार और कर देंगे तो डी टू बाई डी एक्स टू आएगा 6x प्लस 14, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। इसी तरीके से इन दोनों को ट्राई करो, फिर उसका सॉल्यूशन देख लो। सबसे पहले y मानो, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव इस बार y डैश लिख लेते हैं, तो y डैश एक्स स्क्वायर का 2x, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स का ई पावर एक्स। अब यहाँ पे अगर एक बार सीधे सीधे करेंगे ना तो 4 टर्म्स आएंगे, तो उसको थोड़ा बचने के लिए क्या करते हैं, ई पावर एक्स दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर ऑर्डर से लिखेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार और, तो y डबल डैश आएगा, यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को वैसे ही रखा, और उसके बाद प्लस ई पावर एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x का हो जाएगा 2x प्लस 2, तो ये सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इसमें से फिर से ई पावर एक्स कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो फर्स्ट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और दूसरे में से 2x आएगा तो 2x 4x हो जाएगा प्लस 2, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया इसका। जैसे थर्ड क्वेश्चन में y माना, फर्स्ट डेरिवेटिव पहले ई पावर 2x का, तो 2 ई पावर 2x साइन 3x को ऐसे ही रखेंगे, प्लस अगली बार में ई पावर 2x को वैसे ही साइन 3x का होगा cos 3x,
चैन रूल से 3x का एक 3 और आएगा, तो उसको सामने लिख लेते हैं। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव सीधे सीधे नहीं करेंगे, इसमें से पहले कॉमन आ जाएगा e पावर 2x, उसको कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 2 sin 3x प्लस 3 cos 3x। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y डैश, फिर e पावर 2x का 2 e पावर 2x और अंदर वाला ऐसे ही रहेगा, प्लस e पावर 2x को ऐसे और अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन पहले आ जाएगा साइन का cos, तो 6 cos 3x और ये हो जाएगा -9 sin 3x। 3 और आएगा, 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो। अब सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें से e की पावर 2x कॉमन आ जाएगा, तो पहले वाले के देखो अंदर देखो 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये हो जाएगा 2 sin 3x को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 sin 3x और 6 cos 3x। 6 cos इधर है, 6 दूसरे में है, तो हो जाएगा 12 cos 3x और साइन में हो रहा था इधर 4 और 9 है, तो -5 बचेगा। तो ये इसका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा y डबल डैश। ठीक है, अब ये तो सिंपल एल्जेब्रिक टाइप के थे, तो इनका तो सीधे सीधे हो जाता है। लेकिन अगर पैरामेट्रिक फंक्शन दे रखे हो, पैरामेट्रिक में क्या होता था, हमने पैरामेट्रिक पढ़ा है, तो वहाँ पे x एक नए पैरामीटर t के टर्म्स में एंड y t के टर्म्स में एक नया फंक्शन दिया जाता था। तो इसका डिफरेंशिएशन के लिए हमने बोला था कि पहले dx अपॉन dt फाइंड करते हैं, तो वो f डैश t आता है, फिर dy अपॉन dt फाइंड करते हैं, वो g डैश t आता है। अब dy बाई dx का फॉर्मूला बनाया था कि वो होता है dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt है g डैश t एंड dx अपॉन dt है f डैश t। तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन यहाँ पे सेकंड ऑर्डर पूछा जाए तो क्या करना पड़ेगा, इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इन द लेफ्ट विल गेट d2y अपॉन dx2। राइट साइड में यहाँ पे डिवीजन रूल लगेगा, तो डिनोमिनेटर डिवीजन रूल के लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके लिखते हैं, फिर न्यूमरेटर में जो दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन g डबल डैश t इंटू डिनोमिनेटर f डैश t माइनस, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो f डबल डैश t इंटू न्यूमरेटर g डैश t। तो इतना तो ये सीधे सीधे हो गया, लेकिन इतना नहीं होता है, क्योंकि हमने क्या है यहाँ पे डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में किया दोनों साइड, और इधर जो फंक्शन है ये वाला वो t का फंक्शन है। तो यहाँ पे पैरामीटर t है, लेकिन हमने डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में किया है, तो एक t का डेरिवेटिव और आता है साथ में मल्टीप्लाई में dt अपॉन dx। तो ये एक स्पेशल है, या अलग से लिखना पड़ता है, तो इसको याद रखना स्पेशली, क्योंकि ये अलग से जनरली स्टूडेंट सॉल्व करते समय इसको भूल जाते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो इसको नहीं छोड़ना है, ये अलग से एक आता है। अब इसकी वैल्यू कहाँ से रखेंगे, dt अपॉन dx कहाँ से लाएंगे, तो dt अपॉन dx यहाँ पे है, देखो इसका रेसिप्रोकल, ये dx अपॉन dt है और dt अपॉन dx आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन एफ डैश टी। तो अगर वहाँ पे तुम एफ डैश टी 1 अपॉन एफ डैश टी रख दोगे ना, तो डिनोमिनेटर में एफ डैश टी का स्क्वायर था वो क्यूब हो जाएगा, न्यूमरेटर तो वही रहेगा, एफ डैश टी का क्यूब आ जाएगा। तो फॉर्मूला उसको याद नहीं रखना है, क्योंकि याद रखने के चक्कर में बहुत बड़ा बनेगा, अभी क्वेश्चंस में सीधे सीधे भी हो जाते हैं। तो क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है वो याद रखना है कि पहले दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन किया, x का dx अपॉन dt, y का dy अपॉन dt, और फिर दोनों का रेशियो लेके फिर एक बार और डिफरेंशिएशन किया। और क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और हमारा जो फंक्शन था वो t का था, तो एक t का डिफरेंशिएशन एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होता है, जो कि यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ है, उसको स्पेशली याद रखना है। इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला है ये
तो पहले यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी थीटा फाइंड करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, फाइंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। पहले डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो ए तो कांस्टेंट है, थीटा का 1, साइन का कॉस, एंड डी वाई अपॉन डी थीटा फाइंड करेंगे। तो ए 1 का 0 और साइन कॉस का होता है माइनस साइन, एक माइनस पहले से तो जाएगा साइन थीटा। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स होता है डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो ए साइन थीटा अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा। ए तो कट जाएगा। अब इसको हाफ एंगल से, इसका फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा, साइन थीटा को लिखते हैं साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ऐसे ये याद आना चाहिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे 1 माइनस, इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखेंगे। ये सिंप्लीफाई होके आता है कॉट थीटा बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स। कैसे? देखो 1 यहाँ पर कट जाएगा और 2 पर नीचे कट जाएगा, एक साइन कट जाएगा, तो कॉस अपन साइन बचेगा, तो कॉट थीटा बाई 2। इतना करने के बाद एक और डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि सेकंड ऑर्डर है। तो कॉट का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2, फिर थीटा अपॉन 2 का 1 अपॉन 2। इतना तो ये चैन रूल से होगा। एक डी थीटा अपॉन डी एक्स और आएगा, तो माइनस 1/2 कोसेक, इसको इधर लिखता हूँ, क्या आया, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2, एक 1 अपॉन 2, एंड डी थीटा अपॉन डी एक्स, यहाँ से डी थीटा अपॉन डी एक्स, यहाँ से इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, हमने कॉट थीटा बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन किया था पहले, तो वो आया 1 माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक यहाँ पे इससे पहले वाले स्टेप में एक यहाँ पे डी थीटा अपन डी एक्स और आएगा, और डी थीटा अपन डी एक्स यहाँ से रख देंगे। ठीक है, फिर ये इसका ये सेकंड है, तो सेकंड में देखो क्या करना है, पहले डी एक्स अपन डी टी निकालेंगे, तो वो आ जाएगा 2a तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का 2t और 2at हो जाता है 4at, और डी वाई अपन डी टी ये आएगा 4a, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई अपन डी टी अपन डी एक्स अपन डी टी होता है 4a अपन 4at, so this comes 1 upon d। अब डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और सेकंड ऑर्डर, डी टू वाई अपन डी एक्स टू, 1 अपॉन टी का होता है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर, फिर एक डी टी अपॉन डी एक्स, फिर डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ से 1 अपॉन 4at लिखेंगे, तो आ जाएगा ये माइनस 1 अपॉन 4at क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड को और देख लो, ट्राई करो थर्ड को, इसमें इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करके थीटा की जगह पाई बाई 2 रखना है। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए वही मेथड लगाएंगे, और लास्ट में जाकर थीटा की जगह पाई बाई 2 रखेंगे, एकदम लास्ट में, जैसे यहाँ पे इसके में टी यहाँ पे रखें। करते हैं एक बार, एक्स साइन थीटा है, वाई साइन क्यूब है, ये है एक्स साइन थीटा है, वाई साइन क्यूब है। एक बार ट्राई करो, फिर उसका सॉल्यूशन देख लो। थीटा पाई बाई 2 पे वैल्यू फाइंड करनी है, पहले डी एक्स अपॉन डी थीटा, साइन का कॉस, डी वाई अपॉन डी थीटा, 3 साइन स्क्वायर एंड साइन का कॉस। अभी कुछ नहीं करना है, अभी हमने थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। फिर डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा से 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यू यहाँ से अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा कट जाएगा तो 3 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब इसका एक बार और करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और पैरामीटर थीटा है,
तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा ध्यान केयरफुल रहना रहता है। एक एक्स्ट्रा डी थीटा अपॉन डी एक्स आएगा यहाँ पे। तो पहले साइन स्क्वायर का, तो 6 हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक डी थीटा अपॉन डी एक्स। डी थीटा अपॉन डी एक्स कहाँ से आएगा, ये रहा, इसका रेसिप्रोकल। ये है 6 साइन थीटा कॉस थीटा एंड डी थीटा अपॉन डी एक्स है 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा कट गया, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू आया 6 साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जगह पाई बाय 2 रख के वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। इसमें पाई बाय 2 रखेंगे एट थीटा पाई बाय 2, सो दिस विल कम 6 साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1, तो ये 6 आंसर आ जाएगा। ओके, तो दिस इज हाउ द पैरामेट्रिक टाइप डिफरेंशिएशन का हायर ऑर्डर सेकंड फाइंड करते हैं। अगर इसका थर्ड ऑर्डर बोलते हैं, तो जैसे पहले को ये है ना, इसके ये क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू आया था हमारा ये। अब इसका एक बार और कर दे फिर, क्योंकि अगेन हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहेंगे दोनों साइड, तो इधर टी है, टी पैरामीटर, तो एक डी टी अपन डी एक्स ही आएगा इस बार भी। इसके लिए फिर रख के वो आ जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि हमको दे रखा है y इक्वल टू ई पावर m tan इनवर्स x, देन शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो जो दे रखा है उसको सबसे पहले, तो जो दे रखा है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स आएगा, जैसे दे रखा है वैसे ही चैन रूल से ई पावर का ई पावर m tan इनवर्स x, और m tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब ये 1 प्लस इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा याद रखना, ये प्रूव करना है ना, उसको माइंड में रखते हुए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पे अगर सीधे सीधे हम डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो इधर मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, तो पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो आया उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर लेके आते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में मिल जाएगा, और राइट साइड में मिलेगा m ई पावर m tan इनवर्स x। अभी भी अगर इसको हम कुछ लिख सकते हैं तो लिखेंगे, जैसे ये था ई पावर m tan इनवर्स x, ये तो क्वेश्चन ही है और इसकी वैल्यू y है, इसको y यहाँ रख देंगे, ये my हो गया। इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखा, और डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x होगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स को वैसे ही रखेंगे। और इस साइड m तो कांस्टेंट है, ओनली y का होगा डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। और देखो इधर पहले से 2x है डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट, उधर से m आके माइनस m हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यही प्रूव करने के लिए बोला था, हो गया प्रूफ। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है, एक बार डिफरेंशिएशन करो, फिर उसके बाद हमको कुछ सिंप्लीफिकेशन या कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो आता है राइट साइड में, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको उस साइड मल्टीप्लाई करके डी वाई बाई डी एक्स के साथ लिख लेते हैं, फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं प्रोडक्ट रूल से लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। ऐसा करने से सीधे सीधे जो चाहिए वो मिल जाता है, नहीं तो फिर डी वाई बाई डी एक्स करो, डी टू वाई फिर यहाँ पे रखो, सिंप्लीफाई करो, उसमें बहुत बड़ा हो जाता है वो। एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स दे रखा है एंड y4 चाहिए। y4 मतलब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखो करते हैं एक एक करके, e पावर माइनस एक्स कॉस एक्स है, ट्राई करो एक बार, 4 बार करना है यहाँ पे। तो एक बार करेंगे y1, y डैश में इसको y1 लिखते हैं। e पावर माइनस एक्स का माइनस e पावर माइनस एक्स
कॉस एक्स को ऐसे ही रखा प्लस ई पावर माइनस एक्स और कॉस का होता है माइनस, इसमें से माइनस ई पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे नेक्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर डिफ्रेंशिएशन करने से पहले, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बचेगा अंदर। उसके बाद एक बार और करेंगे तो y2 आएगा, फिर ई पावर माइनस एक्स का माइनस ई पावर एक्स तो ए प्लस हो जाएगा, ई पावर माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को ऐसे ही रखेंगे, माइनस ई की पावर माइनस एक्स अंदर वाले का कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस। अब इन दोनों में से ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो अंदर देखो बचेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, साइन एक्स हो जाता है 2 साइन एक्स ई पावर माइनस एक्स। अब फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y3 मिलेगा, फिर से प्रोडक्ट 2 साइन का कॉस ई पावर माइनस एक्स प्लस 2 साइन और ई पावर माइनस एक्स का होता है माइनस ई पावर माइनस एक्स, तो ये माइनस बीच में आ जाएगा, इस प्लस को माइनस कर देंगे। अब एक बार और करना है, ये थर्ड ऑर्डर आया है तो यहाँ लिखता हूँ मैं ऊपर। अभी इसमें से पहले कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आ रहा है इस बार 2 ई पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है और अंदर बच रहा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना। फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फोर्थ ऑर्डर y4 मिल जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ई की पावर माइनस एक्स का होता है माइनस ई की पावर माइनस एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को ऐसे ही रखा प्लस 2 ई पावर माइनस एक्स को ऐसे ही रखा अगली बार और इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस का माइनस साइन साइन का कॉस। तो अब इन दोनों में से कॉमन आएगा 2 ई पावर माइनस एक्स, पहले वाले माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और दूसरा वाले ब्रैकेट में है माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ साइन एक्स कट जाएगा, बचेगा माइनस कॉस एक्स दो बार, वो भी माइनस का 2 4 हो गया ई पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। अब ये ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स को तो वापस y लिख सकते हैं, तो जो y पावर 4 है यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, नहीं बाय 4, y पावर 4 नहीं, बाय 4 मतलब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, वो आ जाएगा माइनस 4y आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है -4y, डी ऑप्शन है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव किए जाते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 तक पूछे गए हैं। अगर इसको nth डेरिवेटिव पूछा जाए, जैसे यहाँ पे बोला है फाइंड nth डेरिवेटिव, तो n टाइम्स नहीं करेंगे, क्या करेंगे 3 बार करेंगे, मैक्सिमम 3 बार, फिर देख लेंगे कौन सा पैटर्न वो फॉलो कर रहे हैं और उस पैटर्न के अनुसार उसका nth वाला लिख देंगे। जैसे पहला है उसको y माना, एक बार डिफ्रेंशिएशन किया y डैश, तो m सामने आ जाएगा ax प्लस b और पावर में m-1 और अंदर वाले का एक ax प्लस b का a आएगा, ये आया। फिर एक बार और किया y डबल डैश, तो m ए सामने और इस m-1 और ax प्लस b एक पावर और कम हो जाएगा तो m-2 और ax प्लस b का a और आएगा एक। तो अभी ये देखो कैसा बना, m-1 a स्क्वेयर ax प्लस b पावर m-2। हमको पैटर्न समझ में आ गया है वैसे, देखो पहले वाले में m, दूसरे में m-1, तीसरे में m-1 m-2, चौथे में m-1 m-2 m-3 ऐसे जाएगा और a की पावर बढ़ती जा रही है, पहले में a आया है दूसरे में a स्क्वायर आया है। तो एक बार और करेंगे फिर भी, उसके बाद इसको जनरलाइज करेंगे। थर्ड में आ जाएगा m-1 a स्क्वेयर, फिर ये m-2 सामने और ax प्लस b की पावर m-3 और एक a। तो अगर पैटर्न देखें तो a क्यूब हो गया
m-1 m-2 और ax प्लस b पावर m-3। अब पैटर्न बना लेते हैं, तो ऐसे चलता जाएगा तो nth में क्या आएगा, y पावर n या nth ऑर्डर डेरिवेटिव a की पावर n हो जाएगा। और ये देखो कहाँ तक जाएगा, m-1 m-2, पहले में m ही था, दूसरे में m-1 तक गया, तीसरा है तो m-2 तक गया, तीसरा है तो -2 तक गया है, 2 है तो 1 तक गया है, तो n तक करेंगे तो m-n-1 तक जाएगा, एक कम। जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है वहाँ पे उतना कम है। तीसरे में 2 तक गया है तो n वाले में n-1 तक जाएगा। फिर ax प्लस b की पावर क्या आएगा उसको भी देख लो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में m-1 आया, सेकंड ऑर्डर में m-2 आया, थर्ड में m-3 आया, तो n वाले में क्या आएगा, m-n आएगा। तो ये इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। तो इस तरीके से nth ऑर्डर डेरिवेटिव किए जाते हैं कि पहले एक बार करो, फिर जो आया उसका एक बार और करो, 3 बार कर लिया, फिर उसके बाद इसका पैटर्न समझा कि कौन सा पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं, उस पैटर्न के अनुसार उसको आगे लिख दिया। जैसे ये क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स की पावर, इसको -1 लिख देते हैं 1/x को, इसका फर्स्ट ऑर्डर y डैश आएगा -1, एक्स की पावर एक कम हो जाएगी तो -2 हो जाएगी। सेकंड ऑर्डर में -1 -2, एक्स की पावर एक कम और हो जाएगी -3। थर्ड ऑर्डर में ये पावर सामने मल्टीप्लाई होती है, तो -3 है तो -3 सामने मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर एक और कम करेंगे तो -4 हो जाएगा। ऐसे चलता जाएगा। तो फिर nth में क्या होगा, -1 -2 -3 ऐसे करके -n तक मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि थर्ड में 3 तक हो रहा था, 2 में 2 तक हो रहा था, और x की पावर है वो -n+1 आएगी। -n+1 क्या आ रही है, देखो थर्ड में 4 आए, माइनस में 4, सेकंड में माइनस में 3, तो n में ये आ जाएगा। अब इसको एक तरीका और लिखना, एक तरीका और होता है लिखने का, इसमें से हर एक में से -1 कॉमन ले लें, तो टोटल -1 की पावर n कॉमन आ जाएगा, और वो जो बचेगा 1 2 3 4 5 n तक, वो होता है 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं n फैक्टोरियल, और इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो x की पावर n+1 हो जाएगा। तो ये इसका nth डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ और क्वेश्चन हैं, 2 और ये y इक्वल टू log 2x + 3 है, ट्राई करो उन दोनों को, फिर उसका सॉल्यूशन देख लो। एक बार डिफरेंशिएशन किया, y डैश log का होता है, जो भी log में लिखा है उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, और फिर जो है अंदर उसका डिफरेंशिएशन 2 और आ जाएगा। तो यहाँ से y डैश आ गया 2x + 3 और उसकी पावर -1। अब उसकी तरह ही हो गया, अभी इक्वेशन किया था, ये ax + b पावर है, यहाँ पे प्लस में पावर थी लेकिन वहाँ नेगेटिव पावर है। तो करते हैं एक बार y डैश, तो 2 को तो बाहर ही रखो, यहाँ पे आएगा -1 एंड 2x + 3 की पावर हो जाएगा -2, और 2x + 3 का एक 2 और आएगा। फिर y ट्रिपल डैश, एक 2 2 पहले से ही है तो ये 2 स्क्वायर हो गया -1, अगली बार में -2 और आएगा, 2x + 3 पावर -3 हो जाएगा, और एक 2 और आएगा 2x + 3 का डिफरेंशिएशन। ये 2 स्क्वायर तो 2 और 2 पहले जो y डैश में दे रखे ना वो ही थे, ये -2 पावर का। चलो एक बार और कर लेते हैं 4। अच्छा उससे पहले 2 की क्यू पहले से ही आ चुका है अभी, अब -1 -2, अब यहाँ पे -3 और आएगा, 2x + 3 की पावर -4 आएगा, और एक 2 और आएगा, तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 -1 -2 -3 एंड 2x + 3 पावर -4। अब पैटर्न बना लेते हैं, तो n वाले में क्या आएगा, ऐसे यहाँ पे फॉलो होता जाएगा, 2 पावर n होगा, एंड -1 की पावर एक कम होगा, इस बार n-1,
और यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल होगा एंड 2x प्लस 3 की पावर 4 में -4 आया है तो n में -n आएगा। तो इस तरीके से इसका nth डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर एक और है लास्ट, यहाँ पे इसको y डैश फाइंड करेंगे तो यहाँ पे वही प्रोडक्ट रूल लगता है 8 e पावर 8x cos 6x प्लस 7 प्लस e पावर 8x cos का होता है माइनस साइन 6x प्लस 7 और 6x प्लस 7 का 6 और आएगा। अभी ये सब किया था क्वेश्चन, उसमें हमने उसका कौन सा ऑर्डर फाइंड किया था, ये वाला 4th ऑर्डर फाइंड किया था। तो यहाँ पे भी ऐसे पहले 3 कर लेते हैं, उसके बाद उसका जन्म। अब क्या कर देते हैं, e की पावर 8x कॉमन लेते हैं इसमें से, फिर अंदर बचा 8 cos 6x प्लस 7 माइनस 6 साइन 6x प्लस 7। फिर एक बार और करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर, तो 8 e की पावर 8x और अंदर वाला ऐसे ही प्लस e पावर 8x फिर अंदर वाले का cos का होता है माइनस साइन, या 6 और आएगा तो -48 हो जाएगा ये साइन 6x प्लस 7 और यहाँ पे 6 36 हो जाएगा माइनस का ही, लेकिन साइन का होता है cos। ठीक है, फिर इसमें से e की पावर 8x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a वाले को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 64 cos माइनस 36 कितना आएगा। अच्छा यहाँ पे ना एक तरीका और है, यहाँ पे इसके ऐसे ना करके बहुत लंबा पैटर्न बन रहा है, तो इसके लिए ना दूसरा मेथड मैं बताता हूँ। दूसरे मेथड से इसको हटाता हूँ मैं पहले तो, पूरे को मिटाते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद, जैसे एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद ना अंदर वाले को एक फॉर्मूला बनाते हैं और उसके बाद करते हैं इसको। अंदर वाले का कैसे फॉर्मूला बनेगा वो देखो, e की पावर 8x ये आया है y डैश। अब अंदर वाले को ना एक फॉर्मूला हमने बनाया था a स्क्वायर और b स्क्वायर के मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, तो 8 ये कितना 8 स्क्वायर 10 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई किया और इसको 10 से डिवाइड किया तो 8/10 cos 6x प्लस 7 माइनस 6/10 साइन 6x प्लस 7। फिर ना इसको फॉर्मूला बनाते हैं अंदर वाले को, इसको cos थीटा ले लेंगे और इसको साइन थीटा ले लेंगे, तो ये cos a cos b माइनस साइन b का फॉर्मूला बनेगा जो कि आएगा 10 e की पावर 8x cos 6x प्लस 7 प्लस थीटा, क्योंकि हमने इसको क्या माना है, इसको माना है cos थीटा। ये पहले भी किया है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप में। ऐसा करने के बाद आप फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। अगली बार जब करोगे तो ये y डैश आया है, y डबल डैश आएगा, 10 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे e पावर 8x ही आएगा और cos का cos ही लिख लेंगे, लेकिन अंदर है जो थीटा की जगह आएगा 2 थीटा। तो इस तरीके से हमको पैटर्न बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे yn आएगा 10 की पावर n e की पावर 8x और ये cos है, वहाँ पे आएगा 6x प्लस 7 और यहाँ पे थीटा की जगह n थीटा। थीटा की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, थीटा हमने इसको माना था 8/10 को, तो थीटा लिखा जाएगा cos इनवर्स 4/5, तो वहाँ पे 4/5 रख देंगे। ठीक है।